So now we will start नई बुक के हिसाब से 5th चैप्टर, पुरानी बुक के हिसाब से 6th चैप्टर। हाँ क्या पीछे पीछे के चैप्टर्स सिर्फ 13 चैप्टर है तुम्हारे, सिर्फ बहुत सारा खत्म हो गया तो बहुत कुछ तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया है। लास्ट प्रीवियस तुम्हारे फॉर्मर तुम्हारे सीनियर्स जो थे उनके कंपेयर में तो तुम्हें बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। सिलेबस इतना कम हो गया है, बहुत सिलेबस, बहुत मतलब बहुत सिलेबस कम हो गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो तुम्हारी कम हो जाएगी, कम टाइम में तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। हाँ, that should be expected, ये हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी इजी है तो अब इजी है तो उसका फायदा बेनिफिट लेना है। चलो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जैसे मैंने बताया कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर 5 है। ओके, लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं तो ओके, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चलो, सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो भाई कैसे पता चलेगा कि कौन जिंदा है और कौन नहीं है, कैसे पता चलेगा? हिलता देख के पता चल जाएगा। यस करेक्ट, कि अगर हिल रहे हैं तो कि भाई लिविंग है, सो रहे हो तो कैसा पता चलेगा? तो पकड़ने जाएंगे इसे हाँ, बट पता कैसे चलेगा? जैसे तुम सो गए तो मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा कि तुम जिंदा हो? जस्ट किडिंग। हाँ, बट कैसे पता चलेगा? कोई जैसे कि एनिमल सो रहा है, वहाँ डॉग सो रहा है, अब हमें पता नहीं कि वो सही में सो रहा है या उसे कुछ हो गया है। सो जैसे तुमने बताया ब्रीथ करेंगे, सो हार्ट बीट बोला ना तुमने, तो हार्ट बीट तो नहीं बट ब्रीदिंग। ओके, हार्ट बीट तो हम चेक करने नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीथ करेंगे तो हमारी बॉडी हिलती है। ओके, तो पता चल जाएगा। हाँ, कई एनिमल्स ऐसे हैं वो हिलते ही नहीं दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा, ब्रीदिंग कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगा, अचानक से वो ही तो उनके लिए क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा वो लिविंग? कंटिन्यूस थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब उठाओ, देखो उठा पत्थर मारो तो पता चल जाएगा कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये तो एनिमल्स की बात हो गई। ट्रीज में कैसे पता चलेगा? प्लांट्स में वो तो हवा से हिलते हैं, पानी निकलता है। यस, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ओके, जो पानी हम नीचे डालते हैं वो रूट से आता है, और वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा होता है वो। हाँ, तो इफ यू कैन टच यू कैन फील द मॉइस्ट। अगर टच ना करे तो कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग? मतलब अभी जिंदा है या सिर्फ दिख रहा है जिंदा, गया वो, उसके अंदर जान नहीं है। उसके अपीयरेंस को देख के, वो जो ब्राउनिश। हाँ यस, तो उसके अपीयरेंस को देख के, प्लांट को देख कर उसका कलर नॉर्मल कलर जो है वो प्लांट का पर्टिकुलर वही है या चेंज हो रहा है, उसके लीव्स पर्टिकुलरली डायरेक्शन देखना तुम। लीव्स जो होते हैं छोटे छोटे ट्रीज के, बड़े ट्रीज के तो नहीं, बड़े ट्रीज के भी जनरली ये फंडा काम करता है। तुम देखना लीव्स, जैसे कि ये हमारा ये हमारा सपोज बार्क ऑफ अ ट्री है, तो जो ब्रांचेस है, अब लीव जो होंगे ना वो ऐसे होंगे। ओके, मतलब और अगर तुम पानी नहीं दोगे या फिर वो मर गया है तो उसमें जान ही नहीं, तो लीव्स है ना डायरेक्टली ऐसे होंगे, ऐसे टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसे खींच रहे हो तुम। शायद घर पर या पर्टिकुलर ऐसा हम क्यों करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया कि तुम भूल गए पानी डालना है, वो जैसे मैं कई बार हमें सिचुएशंस ऐसी बन जाती है तो पानी नहीं मिला उसे, तो वो ऐसे पूरे डाउन हो जाएंगे, और अभी भी नहीं मिला तो उसमें से भी मॉइस्चर चला जाएगा, एंड देन वो लीफ को तुम ऐसे पकड़ने जाओगे ना तभी गिर जाएगा, वो खत्म हो गया वो। ओके, लाइक दैट। सो
प्लांट के लिए क्या कर सकते हैं? प्लांट के लिए हमें ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो जिंदा है या नहीं, उसके ग्रोथ से पता चलता है कि भाई वो बहुत टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं पता चलेगा, लेकिन भाई धीरे धीरे हाँ वो बड़ा हो रहा है, सो हमें पता चलेगा कि यस वो क्या है, लिविंग है। ओके चलो, इफ वी सी अ डॉग रनिंग तो भाग रहा है वो, और अ काउ च्यूइंग कर्ड, कर्ड मतलब जो ऑलरेडी अंदर खाना खा लिया है और अब वो वापस निकाल रहा है फिर से। ओके क्यों फिर से क्यों नहीं? हम निकालते हैं क्या? हम तो नहीं निकालते। हाँ हाँ हाँ, च्यू नहीं हुआ फिर भी, जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ ऐसे ही निकल गए फिर से ऐसा तो हम नहीं करते। क्यों? ऐसा हम कर ही नहीं सकते। ओके हम नीचे गया हुआ फूड ऊपर नहीं ला सकते, उल्टे हो जाओगे तो भी नहीं आएगा। ओके तो ये पर्टिकुलर एनिमल्स ही करते हैं, जैसे कि काउ, जैसे कि कैमल। ओके वो लोग करते हैं। हाँ ओके क्यों? क्योंकि उनके पास हम जो बोलते हैं कि स्टमक, स्नेक मतलब वो अंदर चला गया तो वो तो पहले निगल लेगा, फिर बराबर ऐसे तोड़ मरोड़ के एकदम मार देगा अंदर वो जिंदा है, जो भी सपोज इतना बड़ा रैट खा लिया, ओके तो अंदर जिंदा चला गया वो, अब वो जिंदा ही है अंदर, उसको शायद ऑक्सीजन भी मिल रहा होगा, पता नहीं कुछ भी है। ओके लेकिन इतना बड़ा है, मर गया तो भी इतना बड़े को कैसे खाएगा वो? तो पूरा ऐसे उसे तोड़ मरोड़ के, पाइथन जो होता है ना, असगर बोलते हैं हम, तो उसे तोड़ मरोड़ के पूरा उसको क्रश जैसा कर देगा एकदम, मतलब ऐसे हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा वैसे। ओके वो क्या था और उसी दिन आया था इंग्लिश में स्क्वैश, ट्रिकी वाले में आया था ना स्क्वैश, तो एकदम स्क्वैश जैसा पिचक जाना ऐसे वैसा कर देगा, एंड फिर बाहर निकाल के उसमें से जो आया वो आया और बाकी जो नहीं पसंद वो सब निकाल दिया, लाइक दैट। तो उसमें ऐसा होता है। तो पर्टिकुलर एनिमल ही ऐसा करते हैं जिनके पास जनरली एक से ज्यादा पेट हो, स्टमक, जैसे कि काऊ के लिए बोला जाता है काऊ के पास 3 स्टमक होते हैं। बाहर से तो एक ही दिखता है, ओके बट अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है। ओके हाँ सच है यार, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। सो कर्ड देखो लिखा हुआ है मैंने, पार्टली इतने बजे लिखा था, ओके 1652 को, पार्टली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब वैसे एनिमल्स जो ग्रास और उस पे डिपेंडेंट है। ओके जनरली हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स, यस। सो रूमिनेंट्स टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग, पहले तो खा लिया, अब फर्दर च्यूइंग डाइजेस्ट, पहले तो निगल लिया, अब अच्छे से खाने के लिए, ये फर्स्ट स्टमक है। फर्स्ट स्टमक मतलब तुम्हारा वहां डाइजेशन नहीं होगा, ये तुमने सिर्फ स्टोर किया होगा, तो अब वो वापस ऊपर लाएंगे और उसको ऐसे, कैमल को देखा ही होगा तुमने, चूई कर रहे हैं टीवी में देखा होगा शायद, जो डेजर्ट में कैमल होते हैं ऐसे, पहले उसको कुछ भी दे दिया हो तो खा लिया पूरा और फिर आराम से बैठ के ऐसे खाता ही रहता है। ओके सो दैट इज कॉल्ड। तो भाई ऐसा कुछ कर रहा होगा तब पता चलेगा कि भाई वो जिंदा है। और अ मैन शाउटिंग लाउडली, जैसे मैं अभी चिल्ला रहा हूँ ऑन द स्ट्रीट, तो पता चलेगा कि जिंदा है। ओके वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। ओके सिंपल। What if the dog or cow or the man were asleep? सो रहे हो तो वही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, we would still think that they were alive. But how did we know that? We see them breathing, okay, and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaves of colors other than green? Other color के भी plants होते हैं, okay. They grow over time, so we know that they are alive. Some will say. तो मतलब grow करेंगे तो पता चलेगा, okay. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. Okay. मतलब कि हमें मूवमेंट पता चलनी चाहिए, या तो डायरेक्ट मूवमेंट या फिर ओवर द टाइम ग्रोथ बड़ी, जैसे कि हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही ग्रोथ होती है हमारी, प्लांट से भी धीरे होती है हमारी, तो प्लांट से भी धीरे होती है। ओके हम मतलब बेबी कितना इतना होता है, फिर तुम दूसरे दिन आके देखो तो भी उतना ही होता है। ओके 1 मंथ बाद भी उतना ही दिखता है। ओके फिर धीरे धीरे ग्रो होता है, लाइक दैट। ओके
So movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Naked eye से जो मॉलिक्यूलर लेवल की बहुत छोटी छोटी जो मूवमेंट होती है वो नेक्ड आइज, मतलब कुछ भी कवरिंग बिना वाली, ओके, नेक्ड आइज से पता नहीं चलता है ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, मतलब कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमेशा चलती है, हमेशा ही चलती है, लेकिन वो तो इनविजिबल है. जैसे अभी सपोज हमारा सबका रेस्पिरेशन चल रहा है, ब्रीथिंग तो ऐसे हिलेंगे तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ से एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर गए, CO2 बाहर निकला, वो दिख रहा है क्या? नेक्ड आई से भी नहीं दिख रहा है. ओके, डाइजेशन भी अभी हो रहा है, नहीं दिख रहा है. ओके, किडनी भी हमारा जो क्या बोलेंगे हम, यूरिन है उसको फिल्टर कर रही है, मतलब वाटर फिल्टर कर रही है, यूरिन बन रहा है एंड ऑल, तो वो सब हमें दिखता है क्या? अभी नहीं दिखता है. प्लांट्स है कोई, यहाँ से अभी बाहर से लाने पड़ेंगे, प्लांट्स है तो वो है, वो लोग भी कितनी एक्टिविटी अभी चालू है, कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आईज. ओके, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस. तो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी तो होती है, उसके बेस पे ही हम बोल सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है. ओके, हाँ, in fact viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. अच्छा, उन सेल्स में. ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि वायरसेस पर्टिकुलरली, ये क्वेश्चन याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है क्या कि क्वेश्चन क्या ये 9th में भी आया था क्या? हाँ, क्या कि वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग? क्वेश्चन मार्क. ओके, वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो दोनों है, दोनों है. वायरसेस को जब तक कोई होस्ट बॉडी ना मिले, मतलब ये मैंने कोविड के टाइम पे भी थोड़ा बताया था. हाँ अच्छा, उतना मुझे याद नहीं है. तो वायरसेस को जब तक होस्ट बॉडी ना मिले, मतलब एक सेल ना मिले, बॉडी हमारे अंदर जो सेल होता है, 9th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, सेल. ओके, किसने ढूंढा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ आते थे? वो तो पोयम है. हाँ ओके, चलो. सो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था. यस, तो वो सेल वाले चैप्टर. तो हमारी बॉडी में तो इनफाइनाइट तो नहीं, बट बिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स हैं. ओके, वो बनते भी रहते हैं और मरते भी, डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं. सो वायरसेस को जब तक कोई सेल ना मिले लिविंग का, तब तक वो क्या है? डेड है. वो डेड है, मतलब यहाँ वायरसेस चिपका हुआ है तो वो क्या है? डेड है. लेकिन मैंने ऐसे उंगली लगाई और फिर ऐसे ऐसे करके आंख में से, कान में से, मुंह में से, कहीं से भी वो अंदर गया, देन इट विल बी अलाइव. पर एक बार अलाइव हुआ फिर तो वो खतरनाक रिप्रोडक्शन करता है और पूरी बॉडी भर देता है अपनी उसी से. इसी से हमें जो जुकाम है, कोल्ड, कफ, वो सब ऐसा ही, क्योंकि वायरसेस इतनी फास्ट करते हैं. सोचो कितना फास्ट रिप्रोडक्शन, कि अभी दोपहर को तो सब सही था, पता नहीं रात को कैसे बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, ये वो. कितना फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं. जितने छोटे होते हैं ना उतने ज्यादा फास्ट रिप्रोडक्शन होता है. मॉस्किटोज देखो कितना फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं. अभी ऐसे कुछ भी नहीं था दिख रहा है और गंदा पानी, स्टोर्ड स्टिल वाटर था वहां पे, ऐसे हमें वो मच्छर ही मच्छर पूरे. वेल लाइक दैट. हाँ, तो कंट्रोवर्सी, तो आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखना है कि when the viruses are not in the host body, okay, or not in contact or not in the cell of any living creature, till that point of time it is non-living. But when it gets or it enters or it will have a host body cell, then it is a living. ओके, ऐसे ही आंसर लिखना है. एंड दैट इज पार्टली व्हेन देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. तो यही क्वेश्चन आंसर लिखना है. व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? भाई क्यों जरूरी, क्यों है मॉलिक्यूलर मूवमेंट? जो इतना अभी ऐसे फिट है वो फिट ही रहो ना, क्यों ऐसे हिलते डुलते रहते हो? भाई एटॉम में भी हमने देखा था, हमें लगता है कि सॉलिड
गैस में एटॉम्स रहते हैं बहुत ज्यादा घूमते हैं, वाटर में उससे थोड़ा कम घूमते हैं और सॉलिड में तो घूमते ही नहीं है। बट उसके आगे फिर चैप्टर्स में हमने देखा था या तुमने देखा था या और हायर स्टडी में आता है और चैप्टर में वो और हायर स्टडी में थोड़ा बहुत आता है, अदरवाइज और हायर स्टडी में आएगा। क्या तुम्हें दिख रहा है कि वो सॉलिड है और तुम्हें दिख रहा है कि वो हिल नहीं रहे, बट दे आर ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग। सॉलिड में भी अभी भी वो मूविंग में है, अभी मूविंग में है, हमें कहाँ है मूविंग, अरे अंदर मूविंग में है। ओके, और ये मूवमेंट अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वो सब देखा था ना हमने, ये ऊपर ऊपर से देखा था, डिटेल 11th-12th में आता है। ओके, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही रहेंगे, तो मूवमेंट तो हो ही गई, वैसे ही टकराएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, चलो, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, मतलब क्लास 8, 9, 7, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हम they can have tissues have cells have smaller components in them and so on. क्या होता है भाई smaller components in them? Organelles, yes. Okay. So भाई ये याद रखना, sequence, cell, tissues, organelle system and then body. Okay. Because of the effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over the time. मतलब ये जो हमारा organized structure है उसमें ये जो molecules, ये जो movements है वो continuously breaking down, मतलब नई बनती रहती है और पुरानी destroy होती रहती है। मतलब maintenance, repairing चलता ही रहता है, नया production भी चलता है, डिस्ट्रॉय भी चलता ही, डिस्ट्रक्शन भी चलता ही रहता है और मेंटेनेंस भी चलता रहता है। मतलब तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों काम कर रहे हैं। ओके, तो बनता भी है, मेंटेन भी होता है एंड डिस्ट्रॉय भी होता रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, इफ द ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। कुछ एक भी रुक गया तो गए, मतलब टुवर्ड्स द डेथ हम जा रहे हैं। कुछ एक भी रुक गया, ऐसा समझो सिर्फ ग्रोथ ही हो रहा है और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। अरे डिस्ट्रॉय होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी पुरानी सेल, पुरानी टिश्यूज, पुरानी स्किन वो जाएगी ही नहीं, तो नहीं कैसे आएगी? पुराने दांत टूटेंगे ही नहीं छोटे वाले, तो बड़े आएंगे कैसे? पुराने बाल टूटेंगे ही नहीं, ग्रे ही नहीं होंगे, तो उसको भी लाइफ है। जैसे पहले नहीं थे, छोटे बच्चे थे तो नहीं थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर तो तुम मुंडन करो, ये करो, वो करो, तो भी आ जाते हैं, उसकी भी लाइफ है। एक लाइफ फिर ग्रे होने लगे, मतलब कि वो पहुंच गया है आधी लाइफ में, हाफ लाइफ कंप्लीट है। ओके, अब बहुत ज्यादा मुंडन करना मत, नहीं तो नहीं आएंगे। ओके, लाइक दैट। जैसे अभी दांत टूटे तो फिर से आएंगे? नहीं आएंगे। वो पहले वाले जो आए वो आए, अब टूटे तो नहीं आएंगे, किसी ने दांत तोड़ दिया तो गया। ओके, सो ये जरूरी है, तीन चीजें जरूरी है। कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग डाउन होना चाहिए, मतलब मेंटेनेंस भी होना चाहिए, नया प्रोडक्शन भी होना चाहिए और पुराना डिस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। So living creatures must keep repairing, that is maintenance, and maintaining, दोनों साथ में, repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. मतलब सब कुछ घूमता रहता है, breaking down, तो molecules ही break down होते हैं। मतलब हमने बोला smallest part are cell के अंदर भी सारे organelles हैं, सब कुछ घूमता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। What are the maintenance process in living organisms? Let us explore. तो ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ओके, कि भाई ये जो हम बोल रहे हैं कि रिपेयरिंग मेंटेनेंस चलता रहता है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस में ही वो दोनों आ गया, डिस्ट्रक्शन भी, पुराना और नया का प्रोडक्शन, और फिर वो नया का प्रोडक्शन हम लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ओके, ये सब चलता ही रहेगा। तो क्या है भाई ये मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एक्टिविटी क्या है? और ये जो रिपेयरिंग एक्टिविटी है उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि वो प्रोसेसेस है इसीलिए लाइफ है, अदरवाइज लाइफ नहीं है। जस्ट गिव assumption, क्या क्या हो सकती है लाइफ प्रोसेसेस? ब्रीदिंग, यस करेक्ट, ब्रीदिंग हो सकती है लाइफ प्रोसेस। हाँ वही सब, यस वही सब,
तो मेनली बेसिक तो आ गया है, एक तो ब्रीदिंग। तो भाई ब्रीदिंग नहीं होगा तो लाइफ कहां से होगा? ओके, तो ब्रीदिंग आएगा, यस। देन ब्रीदिंग के बाद हाँ न्यूट्रिशन। ओके, तो ईटिंग द फूड मतलब गेन करना, फिर वो डाइजेस्ट भी होगा। ओके, सो वो डाइजेशन वाला नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल्ड में। अभी हम एज ए न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब टेकिंग, इनटेक। ओके, फिर थॉरली डिटेल में डाइजेशन कैसे होता है वो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। ओके, ये चैप्टर में पर्टिकुलरली लेना है। फिर वो कैसे डाइजेस्ट होता है, पहले यहाँ से एसोफेगस में से, मुंह में से गया, च्यू किया, यहाँ से गया, यहाँ से सलाइवा ऐड हुआ, पेनक्रियाज ने थोड़ा जूसेस दिया, ये सब डिटेल्ड डिस्कशन आगे के चैप्टर्स में आएगा। ओके, हाँ, तो न्यूट्रिशन आएगा, ब्रीदिंग आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, ब्रीदिंग को हम बोलेंगे अच्छे वर्ड में रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, देन अच्छा ब्लड बन गया, अच्छी ब्रीद अंदर लंग्स में ले ली, अच्छा पानी पी लिया, ब्लड बन गया। लेकिन सिर्फ यहाँ पे चाहिए क्या ऑक्सीजन? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए। सिर्फ यहाँ पे ब्लड बनेगा क्या? पूरी बॉडी में चाहिए। तो पूरी बॉडी में घूमने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम व्हीकल लेके घूमते हैं तो उसको बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन। तो वैसे ही ये जो हमारा फूड है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी है, वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये सब ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ऑर्गन को काम है, सारी की सारी पूरी की पूरी बॉडी को काम है। तो थर्ड आएगा ट्रांसपोर्टेशन। एंड जब सब कुछ यूज किया, ऑब्वियसली हम कितना वेस्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी में से भी थोड़ा बहुत तो वेस्ट निकलेगा। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। तो आउटपुट जो है, जैसे हमने जो भी खाया उसमें से जो काम का है वही तो हमारी बॉडी लेगा, जो काम का नहीं है वो हमारी बॉडी निकाल लेगा। तो यूरिनेट होगा, जैसे कि कैसे क्या क्या एक्सक्रीट होता है। गैस लिया हमने, जैसे ऑक्सीजन लिया, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हम, पूरा ही लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, बाकी सब रिटर्न आ जाता है। ओके, तो वो भी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। एल्वियोली एंड ऑल, कहाँ से क्या, लंग्स में से क्या जाता है, डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बायोलॉजी बहुत है, डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इतना सब कुछ होता है बॉडी में, बहुत डिटेल्ड में हमें समझ में आएगा। बहुत बढ़िया है सारे चैप्टर्स, तो वो हम समझेंगे। अभी पहला चैप्टर बेसिक है, फिर सभी प्रोसेस में डिटेल्ड में जाना है। ओके, आगे के चैप्टर्स में। तो ये जो हमने जो भी खाया हो, मतलब गैस लिया हमने से, ऑक्सीजन लिया, अब CO2 बना, तो CO2 को बाहर तो निकालना पड़ेगा, नहीं अंदर ही अंदर रहा तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। तो उसको भी बाहर निकालना है, तो वो ब्रीथ आउट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे तो बाहर निकलेगा, लंग्स में से होके यहाँ नॉस्ट्रिल्स में से बाहर निकल जाएगा। लिक्विड पानी पिया तो पानी में से जो अच्छा होगा वो तो अंदर गया, जो नहीं चाहिए हमें, ओके, तो वो एक तो हमें स्वेटिंग होगा, पसीना होगा, उसमें से बाहर निकल जाएगा। एंड अदर इज यूरिनेट, उसमें से चला जाएगा। ओके, एंड देन फूड, सॉलिड खाया, तो सॉलिड में भी जो खाया जितना जरूरी है उतना बॉडी ने ले लिया है, जितना जरूरी नहीं है वो सब हम टॉयलेट, टुवर्ड्स दी टॉयलेट, क्या बोलेंगे उसको, टॉयलेट ही बोलेंगे और क्या, लेट्रिन, टॉयलेट, और कोई वर्ड तो दैट्स इट। ओके, कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा नया वर्ड, तो वो टॉयलेट थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो सारा ही हमने लिया, जो भी एयर, ऑक्सीजन, लिक्विड पानी, सॉलिड खाना, सब कुछ ही वेस्ट बनता है। तो वो वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेस हमें चैप्टर्स में देखनी है डिटेल्ड में। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस हमें डिस्कस करनी है ये चैप्टर। अंडरस्टूड? अच्छा लग रहा है कि अच्छा नॉलेज मिलेगा? ओके, क्योंकि बहुत अच्छे चैप्टर्स है सारे। ओके, चलो, तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? चलना भाई। द मेंटेनेंस functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. वो तो चलता ही रहना चाहिए। अभी हम सो गए तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा डाइजेशन ना हो, हार्ट बीट ना चले, ब्रेन ना काम करे। सब कुछ काम करता है, नहीं तो मर गए हम। सोते हैं तब तक ही ब्रेन काम करेगा, तब तक ही हार्ट काम करेगा, तो कहाँ हार्ट बंद हुआ गया तो गए
ओके, सो ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी एट दैट टाइम आल्सो इट मस्ट गो ऑन. ओके, इवन ब्रीदिंग हमेशा चलती होनी चाहिए. इवन व्हेन वी आर, मतलब चारों ऑल लाइफ प्रोसेसेस, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन दी क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, सो रहे हो तब भी, क्लास में बैठे हो तब भी, the maintenance job has to go on. The process which together performs. अच्छा, हाँ, तो विच टुगेदर परफॉर्म्स मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि ऐसी मेंटेनेंस हैज टू गो ऑन. कुछ भी करो, हम क्लास में बैठे हुए हो, चेयर पे बैठे हुए हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, ओके, सो गए हो, कुछ भी नहीं, सोच भी नहीं रहे, सो गए हो तुम, then also all the life processes, all the maintenance work should be done. Okay, that's why it is important. So इसीलिए हम पढ़ रहे हैं. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. भाई इतना काम करना है तो एनर्जी तो होगी, चाहिए होगी. कितना काम है पूरी बॉडी में, ब्रीदिंग करना है, कोई भी काम करना हो बॉडी से, बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर, एनर्जी के बिना नहीं होगा. सो एनर्जी चाहिए. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज नोन एज खाना. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड the body of the organisms which we call food to the inside, a process we commonly known or say call as nutrition. So generally हम बोलते हैं ना, पोषण बोलते हैं हिंदी में, पोषण, गुजराती में भी, हिंदी में भी पोषण, न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण युक्त आहार, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना. ओके, मतलब न्यूट्रिशनल फूड. ओके, कि अच्छा नहीं, ये तो एक मेडिकल में लाइन है, न्यूट्रिशनलिस्ट. ओके, तो वो पर्टिकुलरली हमें डाइट देते हैं कि भाई इतना खाना है, इतना नहीं खाना है, वेट गेन के लिए ये खाओ, वेट लूज के लिए ये खाओ, और फिट रहने के लिए ये खाओ, इतनी एक्सरसाइज भी. तो एक्सरसाइज वाला वापस दूसरा हो गया, लेकिन डाइट तो ये न्यूट्रिशनलिस्ट हमें बताएंगे. ओके, सो वो होता है न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं वो. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, सबके ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बायोलॉजी जितना डीप समझोगे, सब कुछ ही डीप समझना है, लेकिन ये तुम डायरेक्टली डे टू डे लाइफ में उतार सकते हो. वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस तुम अभी कुछ करने नहीं जाओगे. हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, फिर तुम शेविंग मिरर, हेडलाइट, ये वो हमने एग्जांपल लिया था वो, हाँ, बड़ा वाला ग्लास, तो वो सब देखोगे तो तुम्हें याद आएगा, हाँ हाँ ये हमने पढ़ा, ये वो. लेकिन वो एवरीडे, मतलब हर रोज या कंटिन्यूअसली नहीं होगा. बट बायोलॉजी यू कैन फील एवरी टाइम, क्योंकि ब्रीदिंग कभी कभी थोड़ा होगा खाना कभी कभी थोड़ा खाएंगे, हमेशा ही है. तो यू कैन रिलेट डायरेक्टली. ओके, हाँ, तो if the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. तो भाई मेंटेनेंस के लिए तो एनर्जी चाहिए ही, लेकिन अगर हमें ग्रो करना है उसके लिए भी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए. ओके, सो सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन दी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, तो जो अर्थ पे जो भी लाइफ है उसमें कार्बन जो हमारा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर हिमांशु कार्बन का वेरी 6. सो वो एलिमेंट मोस्टली सारे ही कंपाउंड्स में मिलता है हमें. ओके, जो लाइफ है हमारी उसमें कार्बन मिलता ही है हमें. जैसे हम खाना खाते हैं तो जनरली ग्लूकोज होता है. तो ग्लूकोज क्या है, पढ़ा था, C6H12, उसमें C क्या है, कार्बन. ओके, तो कार्बन तो होगा और होगा ही, सब में ही होगा. मतलब तुम ऐसे लीफ तोड़ के खा गए तो उसमें भी कार्बन है, पत्ता तोड़ के खा गए क्योंकि वो ग्लूकोज है. कहां से आया, फोटोसिंथेसिस. ओके, तो कार्बन से ही लाइफ है अर्थ पर.
ओके सो depending on the complexity of these carbon sources different organisms can then use different kinds of nutritional processes तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि कौन ये कार्बन जैसे कि हम ये पत्ते खा के डायरेक्टली हम खा सकते हैं पत्ते ओके बट हम खाएंगे थोड़ी डायरेक्टली हाँ मतलब लेके आएंगे तो भी उसको थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल के कुक करके खाएंगे जो हर्बीवोर्स होते हैं एनिमल्स वो तो डायरेक्ट ही खाते हैं वो थोड़ी कुक करते हैं वही खाते हैं ना सपोज हमने पत्ता गोभी खाया बना के उन लोग ने डायरेक्ट खाया वही खा रहे हैं सेम उसमें ज्यादा बेनिफिट है जो रॉ खाते हैं उसमें चलो देखना आज से खाना शुरू मत कर देना वापस तो घर से बोलेंगे तुम ही खाओ भाई और तुम ही बनाओ हाँ तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी डिफरेंट मतलब सबकी बॉडी स्ट्रक्चर सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है उसके हिसाब से फिर हम खाने को कंज्यूम करते हैं ओके The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. तो भाई आउटसाइड का वेरी करेगा क्यों क्योंकि बहुत ही बड़ा सेंटेंस है वैसे एकेडमिकली नहीं लेकिन वैसे since the environment is not under the control of individual organisms कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में एनवायरनमेंट नहीं है ओके These sources of energy, therefore, need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to kind of the molecules the body needs to grow. मतलब कि ये खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन करे ब्रेक डाउन किया उसमें से एनर्जी मिली वो एनर्जी मॉलिक्यूल को मिली वो सारे मॉलिक्यूल्स ही मतलब सेल्स टिश्यूज ऑर्गन अच्छे से बना ग्रोथ हुआ उसके लिए जरूरी है दैट मीन्स न्यूट्रिशन इज नेसेसरी ओके फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस नीडेड आर मतलब इन द बॉडी आर नेसेसरी केमिकल रिएक्शन ये जो ब्रेकिंग डाउन हम पढ़ रहे हैं तो ब्रेकिंग डाउन मतलब कौन सी केमिकल प्रोसेस बताओ हाँ ब्रेक डाउन हो रहा है एक में से दो हाँ तो उसका नाम decomposition डीकम्पोजिशन रिएक्शन यस सो देखो अब ये ब्रेकिंग डाउन होने के लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जो बहुत ज्यादा कॉमनली होती ही है ओके ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग रिएक्शंस याद है ना ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं हिमांशु ऑक्सीजन बढ़ता है हाँ मतलब ऐड होता है यस और रिडक्शन ऑक्सीजन कम होता है रिड्यूस होता है ओके इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग में H कम होता है ऑक्सीडेशन में हाँ। H कम होगा हाँ और रिडक्शन में H बढ़ेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ओके सो वो चलता रहेगा एंड फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी तो भाई ये जो केमिकल रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे इसलिए तो हम ब्रीथ करते हैं तो ये लाइफ प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है तुम खाना नहीं खाओगे तो एक्सक्रीशन क्या करोगे न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो एक्सक्रीशन कहाँ से होगा सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है तुमने न्यूट्रिशन तो ले लिया ब्रीथ ही नहीं किया तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो उसका डाइजेशन ही नहीं होगा ब्रेक डाउन ही नहीं होगा अंडरस्टूड समझ में आ रहा है तो सारी ही लाइफ प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है ओके सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया हुआ है highlight the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food resources or say food sources for cellular needs is what we call respiration. तो पहला जो हमने देखा था that one is nutrition okay जिसमें हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी में से सोर्स ऑफ एनर्जी हम लेते हैं जिसको हम फूड बोलते हैं उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन और अगर जो ऑक्सीजन लेंगे उससे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन नेक्स्ट
in the case of a single celled, okay, in the case of a single celled organisms, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. देखो वैसे important अगेन किसमें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, एक, पता है कौन है वो, यस, अमोइबा, अमीबा, व्हाटएवर वी कॉल, सो उसमें एक ही सेल है जिसको हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में, हाँ, यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब वन, मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर, ओके। सो उनमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ऑक्सीजन और क्या बोलो ऑर्गन्स नहीं होते, ओके। जैसे हमारे अंदर ये नोस्ट्रिल है, अंदर लंग्स है जो वैक्यूम क्रिएट करके खींचता है, यहाँ से जाते हैं, ओके। एक्सक्रीशन के लिए भी हमारे पास पार्ट है, फिर खाना खाने के लिए भी ये फूड, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब जाता है, तो सारे ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है जो ये लाइफ प्रोसेस करते हैं। सिंगल सेल के पास कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक सरफेस होती है, वही सरफेस से खाना आता है, वही सरफेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही सरफेस पर एक्सक्रीशन भी होता है, और वही सरफेस से जो बाकी बचा वो भी होता है, ओके। चारों चार वही से होता है। बट what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex, जैसे कि हम लोग in multicellular organisms all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, obviously not, हमारे cells क्या directly अंदर है, environment के साथ connected नहीं है, the simple diffusion will not meet the requirements of all the cells, तो simple diffusion नहीं होगा। diffusion again class 9 chapter 1 and 2, diffusion process just रैंडम क्या होता है, डेफिनेशन ना हो तो भी क्या होता है, समझ में क्या है, डिफ्यूजन मतलब क्या, करेक्ट, ओके। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूव करना और से लिक्विड का मूव करना, उसे बोलेंगे डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ मैंने अगरबत्ती लगा दी, तो यहाँ लगाई और एक ही मिनट में पूरे रूम में स्मेल, फ्रेग्रेंस चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एटॉम धीरे धीरे करके सब जगह चले गए, ओके। यहाँ से 100 मीटर दूर है चाइनीज वाला, लेकिन यहाँ से बाहर जाओगे तो भी चाइनीज की स्मेल आएगी, ओके। क्यों, डिफ्यूजन, ओके। किसी के घर में खाना बन रहा है तो हम तो किचन में गए नहीं, हम तो सिर्फ वहां से पास आउट हुए, हाँ ये बन रहा है, क्यों, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में हम जनरली गैस लेते हैं, ऑस्मोसिस में हम लिक्विड लेते हैं। जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम, आरओ सिस्टम हमारे घर में जो होता है मीठे पानी वाला आरओ सिस्टम, उसका फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो दैट इज लिक्विड होता है वहां पे, जहाँ पे फोर्सफुली उसको फोर्स किया, मतलब फोर्सफुली उसको प्रेशराइज करके आगे भेजा जाता है, मेम्ब्रेन में से पास किया जाता है, वो भी है हम, वो तो आ गया है तुम लोग को, ऑस्मोसिस नहीं आया, ऑस्मोसिस आ गया इसीलिए, मतलब वो आ गया था ना ऑस्मोसिस, वो जो हमने ग्रेप्स वाला एग्जांपल देखा था कि ग्रेप्स में से फूल जाएगा ऐसे, ओके, वो पानी में डालेंगे, जैसे आलमंड है, ग्रेप्स है, तो ऐसे बड़े हो जाएंगे, वो ऑस्मोसिस आया था ना, वही ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आना है, दैट्स इट, वो ऑस्मोसिस ही है। तो उसमें लिक्विड की हम बात करते हैं, डिफ्यूजन में हम गैस की बात करते हैं, अंडरस्टूड, दैट इज डिफरेंस। मतलब तुम्हें एक कॉमन प्रोसेस बोलना हो, स्पेसिफाई ना करना हो, लेमन लैंग्वेज, टेक्निकल नहीं, तुम लोगों को बोलना हो तो तुम स्पेसिफिक ही बोलना, गैस की बात है डिफ्यूजन, लिक्विड की बात है ऑस्मोसिस, लेकिन कोई टेक्निकल नहीं है, मतलब कोई बड़े एल्डरली पीपल या फिर जो नॉन एजुकेटेड है वो बात कर रहे हैं, तो वो तो डिफ्यूजन बोले या ऑस्मोसिस दोनों एक ही है, दैट मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। और डिटेल में कि भाई ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन है वो तुम लोगों को पता है, क्योंकि यू आर नोइंग कि अच्छा गैस के लिए ये, इसके लिए ओके। हाँ, so we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform.
We are familiar with the idea of the specialized tissues and with the organization of the body of the organism. Tissue chapter दूसरा बायोलॉजी का क्लास 9. ये क्लास 9 का बायोलॉजी नहीं याद होगा तो 10th में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. मेजरली कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. 11th लिया ना तो आएगा. ओके क्योंकि लिंक्ड है. तुम्हारा क्लास 9 का बेसिक्स पूरा आएगा क्लास 11 में, और अभी जो तुम पढ़ रहे हो क्लास 10 वो आएगा क्लास 12 में. 9 का 11 में आएगा और 10th का 12th में आएगा अगर साइंस ले रहे हो तो. सारे सब्जेक्ट्स में, वेदर यू टेक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. अभी सपोज फिजिक्स में तुम लेंस पढ़ रहे हो तो वापस 12th में भी लेंस आएगा. यही लेंस आएगा, यही कॉनकेव, यही कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला, सब कुछ डिट्टो यही आएगा जो हमने डिस्कस किया. लेकिन उतना तो आएगा ही, उससे थोड़ा ज्यादा आएगा. वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही, उससे थोड़ा ज्यादा है. और ज्यादा वाला कब समझ में आएगा? जब ये आता हो तो. ओके सो दैट्स व्हाई these things are base. It is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also be the function of specialized tissues. तो भाई obviously specialized tissues ही काम करेंगे फूड को लेने में और ऑक्सीजन को लेने में. specialized tissues, specialized organ काम करेंगे. However, this possesses a problem. क्या? Since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, जैसे कि यहाँ पे ले लिया खाना और गैस दोनों यहाँ ले लिए, लेकिन वो पाँव में जो सेल है उसको भी तो चाहिए ऑक्सीजन, तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. So while all parts of the body need them, this situation creates a need for transportation system for carrying the food and oxygen from one place to another in the body. This is the transportation. Okay, understood? And lastly, when chemical reactions use the carbon source, मतलब जो फूड में से आया कार्बन सोर्स, ऑक्सीजन भी आया है, the oxygen for the energy generation, they create by products. अब वो ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि भाई कार्बन आया, ऑक्सीजन आया, वाटर हो तो वाटर भी आया, सनलाइट है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट भी आता है तो वो भी आया. फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल भी होता है तो वो भी लेना पड़ेगा. जो भी हो सब कुछ आया. अब ये तो रिएक्टेंट थे, अब प्रोडक्ट मिलेगा. जो प्रोडक्ट मिले हैं, प्रोडक्ट में मेनली प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? एनर्जी. हमें एनर्जी, बाकी वेस्ट भी आएगा. ये वेस्ट को भी बॉडी में से बाहर निकालना है, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन. बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल. तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स है वो सेल के लिए, सारे सेल एक्सक्रीट करते हैं. हम लोग तो सिर्फ बड़ा बड़ा हम जो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेट, टॉयलेट, जो भी हम करते हैं, हम जो यूरिनेट करके आए हैं या जो टॉयलेट किए, तो वो तो क्वांटिटी में हमें बड़ा लगता है, ज्यादा लगता है. बट वो सारा एक्सक्रीशन हमारे सिंगल सेल ने मिलके किया है, और हम सिर्फ डायरेक्ट लास्ट रिजल्ट देखते हैं. विजुलाइज कर पा रहे हो? एक बहुत माइक्रो सेल जो होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड लेता है, उसका यूज करता है, और फिर उसमें से भी पार्ट बन गए. जो यूज है उसका यूज करेगा, जो यूज नहीं है उसको एक्सक्रीट करेगा थोड़ा पार्ट. अब ये एक का थोड़ा, फिर वैसे ही दूसरे का थोड़ा, तीसरे का थोड़ा, सब मिल के ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल का एक्सक्रीशन मिल के फिर हम जो यूरिनेट करते हैं वो तो सबका प्रोडक्ट है, लास्ट वन है. समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि हम एक लिविंग क्रिएचर है, लेकिन सोचो लिविंग क्रिएचर एक्चुअल में कौन है? सेल्स है. ओके, सेल्स लिविंग क्रिएचर है एक्चुअल में, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमने एक्सक्रीट किया. हमने कहां से एक्सक्रीट किया? सारे सेल्स ने एक्सक्रीट किया, वो इकट्ठा होके फिर निकला. समझ में आ रहा है? एक बॉडी में ये दूसरी बात करेंगे ना तो टाइम नहीं है. लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला ये जो सत्संग होता है ना, स्पिरिचुअल सत्संग जो होता है, तो उसमें एक
पर्सन ने, क्वेश्चनर ने पूछा कि ये जो किसी को नहीं बोलते कि रहने दो, तुम लोग डर जाओगे। चलो, हाँ, तो वैसे मैंने पहले बताया था क्या कि भूत सब सच्ची बात है, होते हैं, बताया था, पता है तुम लोगों को नहीं बताया, तो उन लोगों को बताया। सो दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक, जैसे एंजल्स होते हैं, जैसे अच्छी स्पिरिट्स होती है, तो भूत बुरी स्पिरिट नहीं है, बट ये जो मूवीज में देखते हैं, बताओ अभी नॉलेज नहीं लोगे तो कब लोगे। हाँ, तो ये जो जो मूवीज में हम दिखाते हैं, मतलब मूवीज में हम देखते हैं कि भाई किसी को मैं नहीं, इसके अंदर घुस गई आत्मा घुस गई, स्पिरिट घुस गई और ये कर रहा है वो कर रहा है, वैसा सब नहीं होता, वो सब नहीं होता, तो वो डरने की बात नहीं है। दे आर स्पिरिट, जैसे हमारे अंदर स्पिरिट है, आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर से निकल गई तो ये बॉडी तो जला देंगे, फैमिली वाले तुरंत जला देंगे, क्योंकि वो भी फिर सब डिग्रेड होने लगेगी बॉडी। ओके, तो जो स्पिरिट है, सबके अंदर स्पिरिट है, वो भी एक स्पिरिट है जिसके पास बॉडी नहीं है। जो हम भूत बोलते हैं वो एक स्पिरिट है जिसके पास बॉडी नहीं है, तो उसके पास बॉडी नहीं है तो क्या वो बुरी हो गई? वैसा नहीं होता ये मूवी में। और वो ऐसे मूवी में तो हम बॉडी वाली स्पिरिट देखते हैं ना, ये जिसके बड़े बड़े बाल हैं, कपड़े पहने हुए हैं, दांत निकले हुए, व्हाइट कपड़े, तो वो तो बॉडी हो गई भाई। बॉडी होती तो वो फिर भूत क्यों? वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ओके, कंसेप्ट समझोगे ना, कोई डर जैसा कुछ है ही नहीं कंसेप्चुअली। ये हमें भूत दिखाते हैं कि आंखें कहीं ऐसे बाहर निकली हुई है, ये वो। अरे भाई, आंखें कुछ नहीं होता, बॉडी नहीं होती तो कुछ हो, दांत नहीं होते, बाल नहीं होते, कपड़े कहां से आ गए भाई? स्पिरिट मतलब स्पिरिट। ओके, तो स्पिरिट होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस उनको बॉडी नहीं मिलती, उनको बॉडी नहीं मिलती है। क्यों बॉडी नहीं मिलती? उनके काम ऐसे किए, इसलिए। सपोज किसी ने सुसाइड कर लिया, दैट मीन्स गॉड ने तुम्हें ये बॉडी दी और तुमने वेस्ट कर दी उसको, ऐसे ही। ओके, तो वेस्ट कर दिया तुमने, अभी तुमने वेस्ट कर दिया, तो अब भुगतो कर्म का फल कि इतना टाइम तुम्हें बॉडी नहीं मिलेगी। जब मिली तब तुमने उसका यूज नहीं किया, वेस्ट कर दिया, अब मिलेगी नहीं इतना टाइम, पर्टिकुलर टाइम रहो ऐसे ही भटको। तो स्पिरिट होती है, तो भटकती रहती है लाइक दैट, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे ही वो टाइम खत्म हो, वापस उसको बॉडी मिल जाती है लॉ के अकॉर्डिंगली। कहीं पे भी इनजस्टिस नहीं है, सारा ही जस्टिस है एकदम। तो डरने की बात नहीं है। तो बात में क्या कर रहा था कि मुझे अभी अभी वो क्वेश्चनर ने पूछा कि क्या एक, ये हमारे टॉपिक में आया इसलिए याद आया कि उन्होंने पूछा कि ये जो स्पिरिट किसी को आई, आत्मा घुस गई, या फिर नहीं बोलते कि किसी को मतलब माता जी आते हैं, आरती बजती है, ये वो, तो क्या ये सब कुछ सही होता है? तब तक ये, जब तक मैंने सुना नहीं तब तक मैं मानता था ये सब फेक है यार ऐसे। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ भाई सही होता है। क्यों? पहले अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि भाई एक बॉडी और एक स्पिरिट, दैट्स इट, खत्म। बोले नहीं, एक पर्टिकुलर जो बॉडी है उसमें तो इनफाइनाइट स्पिरिट रह सकती है, इनफाइनाइट स्पिरिट एक ही बॉडी में। मतलब हमारी बॉडी में हमारी स्पिरिट तो है, लेकिन ऐसा समझो चींटी है, या फिर हमारी बॉडी में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है, ऑब्वियसली ये तो पता ही है ना तुम्हें। जैसे कि तुम कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स निकाल रहे हो, उसमें से कैसे बैंगन में से, मैंगो, कहीं से भी ऐसे निकलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, हम ऐसे ही देख के ओ ये निकला, फेंक देते हैं। वैसे हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में भी होता है वो। ओके, एग्जैक्ट वो नहीं, लेकिन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर लिविंग इन आवर बॉडी। उनकी खुद की एक स्पिरिट अलग है, वो एक लिविंग क्रिएचर है, वो हमारी बॉडी में है, उनकी स्पिरिट अलग है, हमारी स्पिरिट अलग है, लेकिन वो हमारे अंदर ही रह रहे हैं एक बॉडी में। इनफाइनाइट गिन नहीं सकते उतने। कितने वायरसेस है भाई, बीमार हो गए हम तो वायरसेस अंदर होस्ट मिल गया सेल, तो वो लिविंग क्रिएचर हो गए, उसमें भी स्पिरिट है।
और फिर हम दवाई खा के वायरस को मारते हैं तो स्पिरिट चली गई और डेड बॉडी जो है वो वायरस की वो सब एक्सक्रीशन में फिर निकल जाता है। समझ में आया? बहुत डिटेल्ड है ये, पूरे साल यही चैप्टर करना हो तो भी हम कर सकते हैं, बट उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। ओके, बट थिंग्स आर कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ओके, सो उसके लिए एक्सक्रीशन, सबका एक्सक्रीशन मिलके ये टोटल एक्सक्रीशन हम देखते हैं। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। तो भाई मल्टीसेलुलर जैसे कि हम, तो हमारे लिए तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, which means that the transportation system will need to transport the waste away from the cell to these excretory tissues। Let us consider these various processes so essential to maintain life on one by one। तो एक पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि भाई सब कुछ जरूरी है, उसके बाद वाले पार्ट में हमने देखा कि भाई ये सब कुछ जरूरी है लेकिन ये सब कुछ है क्या, तो हमने बोला कि न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ओके, समझ में आया? और अब हम वन बाय वन डिटेल्ड में रेस्पिरेशन और वो वन बाय वन कल से देखेंगे। ओके, ये ट्राई करना, अदरवाइज चैप्टर के बाद वी विल डिस्कस। ओके, डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है, क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड, जैसे फर्टिलाइजर डाल दिए तुमने प्लांट्स में तो आउटसाइड रॉ मटेरियल हो गया। ओके, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ऑल फोर प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस सारे ही लिख देंगे। तो ये जितना भी डिस्कस तुम याद कर सको कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, विजुअलाइज कर सको, इतना अच्छा है। बाकी हम डिस्कस तो करेंगे एंड देन वी विल टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? मुझे तो बहुत कुछ करना था बट आई थिंक वो जो हमारा है वो काफ़ी टाइम ले गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हमारा उतना चैप्टर बाकी है। लाइट रिफ्लेक्शन, आई थॉट कि यहीं से स्टार्ट करना है आज, बट वो बाकी था तो उसमें भी टाइम कंजम्पशन हुआ। वॉट एवर, कंप्लीट हुआ वो चैप्टर और ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छे से रीड करो, स्टार्ट करो चैप्टर को, और ये क्वेश्चन भी आ गए हैं तो वो भी लिखना फेयर। हाँ, अभी ये वीडियो बंद करूँ, फेयर थोड़ा लिखना और वो सब स्टार्ट कर दो।